हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो और इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सब मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 8.1 करेंगे। तो इसमें जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, ये 3 वर्ड से बना है। पहला क्या होता है हमारा ट्राई। क्या है ट्राई? ट्राई का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, 3। फिर उसके बाद आता है गोनो। गोनो का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। फिर तीसरा वर्ड है मेरा मेट्री। ये मेट्री जो वर्ड है ना, ये मेट्रोन वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से? मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेट्रोन, या फिर मेट्री लिख दोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? मेजर। और तीनों को मतलब क्या हो जाएगा फिर? 3 साइड मेजरमेंट, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। तो देखो, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसमें क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल भी। फिर इसमें मैंने एक एंगल लिया जो कि है क्या? थीटा। ये क्या है? एंगल थीटा। तो पहले मैं इस एंगल थीटा की बात करूंगा। अगर इस थीटा एंगल थीटा है तो मेरा जो इसके अपोजिट में सामने जो साइड होगा वो क्या रहेगा? मेरा अपोजिट साइड, या फिर इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने यानी अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। और ये देखो, ये जो एंगल थीटा है ना, इसका पड़ोसी यानी इसके बगल में जो साइड होता है उसे हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 2 है, लेकिन ये बात हमें पता है कि इसके सामने जो है ये हाइपोटेनियस है। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो बच्चा कौन सा साइड? ये वाला बी सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एडजेसेंट साइड, जिसे आप बेस भी बोल सकते हैं। ये जब बात होगी इस थीटा इस वाले एंगल की। लेकिन जब बात इस एंगल की होगी तो इसके लिए अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी। और एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा? ए बी। लेकिन जो हाइपोटेनियस है वो वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला है मेरा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, देखो ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा है मेरा? ये वाला है, ए बी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। या फिर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस को एच लिख दो, वो तो वही रहेगा हाइपोटेनियस। फिर आ जाता है मेरा कॉस थीटा। थीटा यानी इस एंगल की बात हो रही है, तो कॉस थीटा होता है मेरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो डिवाइड में है उसमें चेंजेस नहीं होगा, डिवाइड में हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? अपोजिट था, तो इसमें क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड। क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड आ जाएगा। अब एडजेसेंट साइड क्या है? मेरा बेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। और डिवाइड में क्या है? हाइपोटेनियस। अब इसके बाद क्या बचा है? टेन थीटा। टेन थीटा का आपको ये पता ही होगा, आइडेंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है वो यहाँ पे लिखता हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन भी है मेरे पास, कॉस भी है। तो इसमें देखो क्या होगा, जब ये अपॉन में आएंगे, डिवाइड में आएंगे, तो हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएंगे, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, यानी एच एच कैंसिल, तो बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जैसे इसका उल्टा रहता है। क्या होता है इसका उल्टा? कैसे? कॉस ऊपर रहता है इसमें और साइन नीचे रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एडजेसेंट ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड इज इक्वल टू बेस ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब है हमारा फिफ्थ वाला, ये क्या होता है? सेक थीटा। यानी कि अगर आपको एक और ये दो चीजें पता चल गई, याद हो गया, तो बाकी तो आप अपने आप याद कर लोगे। साइन टेन का तो मैंने बता दिया, कॉट का भी बता दिया। अब सेक का देख लो। सेक का जो रिलेशन होता है वो कॉस के साथ होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका। यानी कि जो सेक होता है हमारा वो क्या रहता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अब मैं इसको कॉस थीटा को डिवाइड में लूंगा तो हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और एडजेसेंट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सेम यहाँ पे
हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। फिर आ जाता है कॉसेक थीटा। जिस तरह सेक थीटा का रिलेशन कॉस थीटा के साथ है, उसी तरह कॉसेक थीटा का रिलेशन साइन थीटा के साथ है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 साइन थीटा। क्या होता है 1 साइन थीटा। तो ये भी क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा हाइपो और नीचे क्या चले जाएगा मेरा अपोजिट साइड। सेम हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे h/p। अब देखो बहुत लोगों को ट्रिक चाहिए रहता है। अगर आपको ट्रिक लेना जो यूट्यूब पे काफ़ी वायरल है, अगर आपको वैसा याद करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप साइन और कॉस का याद करो, बाकी तो आपको अपने आप याद ही हो जाएगा। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो फिर भी मैं बता देता हूँ जो वायरल है यूट्यूब पे। प्यारे बेटा पप्पू, सिर्फ ये 3 कहा। हरी हरी बोल, क्या बोलोगे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ये बोल दोगे। बाकी तो इसका है रेसिप्रोकल में है, वो तो आ ही जाएगा आपको। अब अगर मैं इसको मान लूँ, इसको भूल जाओ अब मैं अगर इसको थीटा मान लूँ तब क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं बात करूंगा इस थीटा की, तो इस थीटा के लिए जो ये हो जाएगा अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा ये वाला ए बी, इसका एडजेसेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। ये चेंजेस आ जाएगा इसमें, लेकिन जो हाइपोटेनियस है वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आइडेंटिटी कर लेते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। वो कौन कौन से देख लो यहाँ पे। पहला तो है आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा। लेकिन इस एक से मैं 2 और बना सकता हूँ। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा को इसके प्लेस पे रहने दो, इज इक्वल टू ये प्लस में यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही अब क्या करो कॉस को ऐसे रहने दो अपने प्लेस पे और साइन को वहां पे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया। जैसे इस 1 से 2 और बनाए थे वैसे इससे भी 2 और बनेगा। कैसे? देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे 1 को यहाँ ले लो और 10 को वहां जाने दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इसी रहने दो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को यहाँ लेके आओ तो 1 माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो और ये माइनस में तो वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया तीसरा। अब तीसरा देख लो यहाँ पे। तीसरा होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे इन दोनों को शिफ्ट किया हूं वैसे इसको भी शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा पहला मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने दो वैसे ही, ये प्लस माइनस में है यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेम जैसे इसको यहाँ लाए थे इसको यहाँ लेके गए थे वैसे ही करो इसको भी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसी रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में यहाँ पे गया प्लस में, ये प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब कुछ और भी है देखो यहाँ पे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला है मेरा जो तो आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी यूज होने वाला है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेम माइनस वाला भी है। लेकिन इसके बाद एक और है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab। लेकिन एक क्यूब वाला भी है। क्यूब वाला कौन सा है? a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या करोगे पहले a का क्यूब करोगे प्लस b का क्यूब करोगे जिसे इसमें स्क्वायर कर रहे थे। अब इसमें क्या करोगे 3a स्क्वायर b प्लस रहेगा, फिर जैसे 3a स्क्वायर बी लिया, आप क्या करो 3ab के ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इधर नीचे लिख देता हूँ 3ab स्क्वायर। ये सब यूज होने वाला है इसमें। और हाँ